करेंगे। स्वागत कीजिए, गौरव मिश्रा का प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। गौरव मिश्रा जी, बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है। डिफेंस सिस्टम के बारे में बात तो नहीं हुई, लेकिन 71 से लेकर अब तक सेना कितना अपग्रेड हो गई, इस पर डॉक्टर राम ने बहुत सारी चीज़ें बताई। ट्रंप का जिक्र कर दिया, आज विषय वस्तु वो है नहीं। डॉक्टर राम के तमाम जो आरोप है उस पर जवाब दीजिए गौरव मिश्रा जी, फिर मैं पूजा जी के पास जाऊँगा। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार से भारत की सेनाओं के पराक्रम को कमतर आंकने का, उसके प्रति अविश्वास पैदा करने का। सिंदूर ऑपरेशन ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ 25 मिनट में उस पाकिस्तान की पूरी तैयारी को, जो पिछले 75 वर्ष से भारत के खिलाफ तैयारी करता था और परमाणु युद्ध की बार बार धमकी देता था, उसी परमाणु संपन्न राष्ट्र के नाम पर भारत में आतंकवाद की खुली खेती करता था। और उस आतंकवादी देश को कांग्रेस चलित सरकारों ने न सिर्फ फंड से पोषित किया, बल्कि यहां तक कह दिया कि ये तो आतंकवादी घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन डायलॉग्स नहीं रुकेंगे। इस तरह का आत्ममुक्त सरकार जिसने इस देश में चलाया हो, जिसने भारत को हमेशा भोग की भूमि मान करके चला हो, जो पाकिस्तान के प्रोटेक्शन में, उसके बचाव में आज भी खड़ा दिखाई देता हो, अमेरिका के लिए बैटिंग करता भारत के अंदर दिखाई देता हो, वो किस मुंह से भारत के पराक्रम को स्वीकार करेगा? आप एक बात बताइए, जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से स्पष्ट कहा कि ये राजनीति का समय नहीं है, ये युग को बदलने का समय है, यही सही समय है। और इस सही समय पर हम समय के बहाव को, समय के रुख को मोड़ दें, इसके लिए उन्होंने देश के युवाओं का आह्वान किया, वैज्ञानिकों का आह्वान किया, सरकारी विभागों का आह्वान किया, सारी देश की वो शक्तियां जो देश को दुनिया का सर्वोपरि राष्ट्र बना सकती हैं, उन सब का आह्वान किया। और हम आत्मनिर्भर हों, जिस तरह से भारत ताकतवर देश बनकर के उभरा है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, तो भारत को एक बाजार की तरह समझने वाले दुनिया के वो देश क्यों ये चाहेंगे कि भारत एक ताकतवर राष्ट्र बने, भारत एक ऐसा राष्ट्र बने जो 100 देशों में अपने आयुध को बेच सके, भारत एक ऐसा राष्ट्र बने जो महज 10 वर्षों में रक्षा के उत्पादों का जो आंकड़ा है वो लगभग 30,000 करोड़ के एक्सपोर्ट को छू ले। तो ये तो आंख में खटकेगा। कांग्रेस पार्टी को ये कैसे सुहाएगा? जो कांग्रेस पार्टी चीन के अंदर जाकर के गुप्त समझौते करती है, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान चीन के अधिकारियों से गुप्त वार्ता करती है, जो डोकलाम के समय में चीन के राजदूत के घर चोरी से जाती है, वो इस तरह की बात उनको कहां से अच्छा लगेगी? और अमेरिकन प्रॉक्सी की तरह देश के अंदर व्यवहार करते हैं। भारत जाग चुका है और आज प्रधानमंत्री जी का ये भाषण निर्णायक संदेश है भारतवासियों के लिए कि भारत अब अपने पैर पर खड़ा होगा और पूरे दुनिया को ये दिखाएगा कि भारत बाजार नहीं है, दुनिया को बाजार बनाने की क्षमता भारत के अंदर है, और वो हम करके दिखाएंगे और दिखा भी रहे हैं। जिस तरह से हमने अंतरिक्ष में भी सैटेलाइट को मार गिराया, जिस तरह से अंतरिक्ष में भी भारत की पकड़ मजबूत हुई, चंद्रयान हमारा चंद्रमा की धरती पर, चंद्रमा पर उतरा, उस तरह से भारत की जो क्षमता जो विकसित हो रही है, उस आधार पर चक्र सुदर्शन का संदेश भारत के प्रधानमंत्री ने दे दिया कि भारत का कोई भी सिविलियन प्रतिष्ठान वो असुरक्षित नहीं रहेगा, उसके सुरक्षा की भी हम तैयारी करेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान का एयर चीफ मार्शल, वहां का क्या फील्ड मार्शल, जो भी वो फर्जी उपाधि अपने लिए ले रखा है, वो धमकी देता है कि हमारे बांध को वो गिरा देगा, अपने देश को तो बचा नहीं सका, और वो हमारे बांधों पर हमले की बात करता है। हम सुरक्षा को भी और कड़ा करेंगे और हम अपने आक्रामक रुख को भी और तेज करेंगे। फाइटर जेट्स को भारत के अंदर बनाएंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे, और दुनिया के लिए वो टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट कर सके दुनिया के देश, वो इजाद करेंगे। क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन ने दुनिया के आंख खोल दिए, बड़े बड़े ताकतवर देशों के आंख खोल दिए। जब 14 सेंटीमीटर बाई 14 सेंटीमीटर के छेद में उस जगह जा करके हमारा ब्रह्मोस हिट करता है और पूरा का पूरा उनका एटॉमिक सिस्टम तबाह होता है। गौरव मिश्रा को दो बार टाइम देंगे। गौरव मिश्रा प्लीज जवाब दीजिए। एफिडेविट देती है कि राम काल्पनिक थे, राम नाम की कोई चीज नहीं थी, और ये अपना नाम ही राम रख लेते हैं। बताइए, उसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह का विरोधाभास कांग्रेस पार्टी में ही देखा जाता है।
जी। और यहाँ पर अपने डिबेट के लिए रो रहे हैं, बताइए। सबके ऊपर वही चीज समान रूप से लागू होती है और अकेले इनको सेपरेट प्रिविलेज चाहिए, बीजेपी क्योंकि प्रवक्ता है, ये आपसे सवाल नहीं करेंगे। इंटाइटलमेंट आप बीजेपी प्रवक्ता है, आपसे ये सवाल नहीं करेंगे अभी। जो अफीम इन लोगों ने पिया है ना, जी, जो गांधी गौरव परिवार ने पी रखा है, जो आप बीजेपी प्रवक्ता है, आपसे ये सवाल नहीं करेंगे अभी। इनके हिसाब बिल्कुल आप सवाल बीजेपी करेंगे। प्रवक्ता है, आपको नहीं टोका जाएगा। बिल्कुल सवाल करते हैं। आप बीजेपी प्रवक्ता है, आपको नहीं टोका जाएगा। गौरव मिश्रा के पास जा रहा हूँ, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है। गौरव आपने मिश्रा, मुझे तो ये आंसर पॉलिटिकल देने दीजिए ना। फ्रस्ट्रेशन है क्या? नेहरू जी ने ये कैसे पॉलिटिकल 14 फ्रस्ट्रेशन है मिनट क्या में गौरव, कर दिया, ये जो बताऊंगा इन लोग को ना अब आपको। कुछ सूझ नहीं रहा है? तो अब नेहरू पत्रकार जी भी के बीजेपी पैरों की प्रवक्ता धूल है, है मोदी जी। आर्मी का आदमी भी मोदी जी, बीजेपी नेहरू प्रवक्ता जी के है, पैरों की एंकर धूल भी है। बीजेपी प्रवक्ता नेहरू जी है, ने देश पूरा को एडिटोरियल आजाद बोर्ड कराया। बीजेपी प्रवक्ता नेहरू जी है, ने देश को पूरा आजाद देश कराया। बीजेपी प्रवक्ता मोदी है। जी तब पैदा गौरव, ही नहीं हुए ये थे। पॉलिटिकल नेहरू जी फ्रस्ट्रेशन ने है मुझे देश लग को रहा है आजाद इनकी। कराया। गौरव मिश्रा जवाब दीजिए। गौरव मिश्रा प्लीज। पीसीआर गौरव को ऑर्डर दीजिए। पीसीआर तो आपका पूरा शो जो है वो बर्बाद कर देंगे, उसी नियत से बैठे। नहीं, हम उसी सब मंशा से बीजेपी के बैठे हैं। प्रवक्ता है ना, हम सब बीजेपी के प्रवक्ता हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अमित जी ये चर्चा चल रही थी। राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, इन सब जी। विषयों पर विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं, अपनी बहुत सारगर्भित राय दे रहे हैं। ऐसे में इतनी हास्यास्पद बात करना और निजी विषय को उठा करके पूरे टाइम को बर्बाद कर देना, यह तो बहुत बेवकूफी वाली बात है। देखिए, भारत की स्थिति क्या रही है समझना पड़ेगा। 90 के पूरे दुनिया में 2 लॉबी है जो एरो एविएशन डिफेंस सेक्टर को लीड करती है। अमेरिकन हेडेड बाय जी, जनरल इलेक्ट्रिकल्स, और यूरोपियन जो सेफ्रन ग्रुप है, जिसके अंदर में दसॉल्ट है, टर्बोमेका है, हेडोमोरा है, स्पैनिशा है, रोल्स रॉयस है, इस तरह की कंपनियां हैं। और ये भारत को बाजार समझती है और बाजार के ऊपर कब्जा कैसे किया जाए उसके लिए अपने पपेट्स बैठाती हैं, अपने एजेंट्स बैठाती हैं। और ये कांग्रेस की सरकारें उसी एजेंट्स के रूप में काम करती रही, रक्षा सौदों में, रक्षा आयात में और रक्षा के तकनीक के विकास में। आप उसको बड़ी साफ तरीके से उस क्रोनोलॉजी को देख सकते हैं। तेजस का डेवलपमेंट, LAC लाइट एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट भारत में HAL के साथ में शुरू हुआ, लेकिन वो 15 वर्षों तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। यहां तक कि यूपीए की सरकार आई, उस समय तक 2002 में जब रिकमेंडेशन दिया गया था राफेल्स का, उसके बाद भी राफेल के फाइल को दबा करके रखा गया था। केवल इस ताक में थे कि किस तरह से कट्स मनी और किस रूप में जाएगी, उसको लेकर के क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया था। लेकिन मोदी जी आते हैं 2014 में और जल्दी से जल्दी पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई करके राफेल को भारत में लाते हैं और 36 राफेल भारत में उतर जाता है। यह होती है इच्छा शक्ति। और आप देख सकते हैं कोरोना जैसे महामारी में विदेशी कंपनियों की दलाली करने के लिए भारत के अंदर राजनीति करने वाले लोग फाइजर की पैरोकारी करते हैं और यहां तक कह देते हैं कि भारत ने जो वैक्सीन बनाई है उसके फार्मूले को पब्लिक कर दिया जाए, ठीक है, बता गौरव दिया मिश्रा, जाए। मैं तो आप समझ सकते हैं कि मैं भारत भार्गव की साहब क्या के पास जा स्थिति रहा हूं, रही ज्यादा है। वक्त नहीं बचा, माफी